दोस्तों आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इजी है पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिना आपका वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का घेरा 30 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई 7:3 के अनुपात में है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसी सा क्वेश्चन है अनुपात का, इसे सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो एक आयत है, सपोज कीजिए ये वो आयत है और हमें क्या बोला गया है, इस आयत का घेरा यानी इसके चारों तरफ की बाउंड्री, यानी हमें बोला जा रहा है इसका परिमाप। क्या हमें बोला जा रहा है, इसका परिमाप। तो हमें इसका परिमाप दिया कितना, कि हमें इसका परिमाप दिया 30 मीटर। तो पेरीमीटर यानी परिमाप, इसके परिमाप का एक बार फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। तो आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप कितना होता है, तो ब्रैकेट में L प्लस बी। L प्लस बी मतलब L मतलब लंबाई और B मतलब चौड़ाई, ठीक, ये होता है, आसान से आप सब जानते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। तो उसकी लंबाई और जो उसकी चौड़ाई है उसका हमें अनुपात कितना दिया है, 7:3, और हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हमारा आंसर लाना है क्षेत्रफल, उसके लिए हमें दो चीज़ जानना जरूरी है, पहले तो लंबाई और दूसरी चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 7:3। तो हम क्या करेंगे, हम जो लंबाई है, ठीक है, यानी लेंथ को हम मान लेंगे 7x यानी 7 × x, ठीक है, और जो चौड़ाई है यानी जो हमारी इंग्लिश में बोले जो ब्रेथ है उसे हम मानेंगे 3x यानी 3 × x। अब ऐसे मैंने क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में जिसका अनुपात दिया रहता है उसका मान जानने के लिए हम उस नंबर को, जैसे यहाँ पे उस नंबर में हम कर सकते हैं 7 और 3 है, 7:3 है, तो उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, x के साथ, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ आपको पता होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि लेंथ कितनी है 7x है और ब्रेथ कितनी है 3x है। तो हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे x का वैल्यू निकालेंगे, ये जो हमारा परिमाप का फॉर्मूला है, क्या हमारा परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। परिमाप का हमारा फॉर्मूला दिया है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल टू कितना हमारा 30 मीटर। तो हम जो वैल्यू हमारे पास उसे यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो 2 7x प्लस 3x ब्रैकेट बन 30 मीटर। तो यहाँ से ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15 मीटर इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो जब 10 इधर जाएगा तो 15 के डिवाइड में आ जाएगा, यानी 15/10 मीटर। तो इसे जब और काटेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 मीटर, 3/2 मीटर। x की वैल्यू पता चल गई, तो हम लंबाई की वैल्यू और चौड़ाई की निकाल सकते हैं। हमारी जो लंबाई थी, जो हमारी लेंथ थी वो 7x थी, यानी वो कितनी हो गई 7 × 3/2 यानी 21/2। और जो हमारी चौड़ाई थी यानी ब्रेथ थी वो कितनी थी 3x यानी 3 × 3/2 यानी 9/2। तो अब हमें दो वैल्यू मिल गई, एक हमारी लंबाई भी मिल गई हमें और चौड़ाई भी मिल गई है। तो अब हम क्या आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो L हमारा कितना है 21/2 और हमारा B कितना है 9/2। 2 2 ज़ा नीचे आ जाएगा 4 बट्टे में ये 9 और 9 2 ज़ा 18, 189/4 जो है वो इसका आंसर होगा। अभी फ्रैक्शन में तो इसको थोड़ा स्मॉलेस्ट में भी कर दे रहे हैं। तो 4 4 ज़ा 16, 17 18, 4 7 ज़ा 20, 29, 4 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ओके, तो 47.25 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये हमारा है मेंटल एबिलिटी से किससे समान आकृति। पहले आपको पता होगा कि ये हमारा एक फिगर है और हमें बताना है कि ये 4 हमारे पास ऑप्शन दिए, तो हमें बताना है कि ये जो फिगर है ये सेम टू सेम इन चारों में से किस में है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक एक ऑप्शन को छाटेंगे। तो अच्छा, जब आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपको एक लाइन, ये वाली जो एक्स्ट्रा डी लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये वाली, और ये वाली जो लाइन है ये हमारे क्वेश्चन फिगर में तो नहीं है,
मतलब हमारे डी वाले में एक एक्स्ट्रा लाइन दी है, तो क्या हम डी को काट सकते हैं? हाँ, डी को काट सकते हैं क्योंकि डी नहीं हो सकता, एक ऑप्शन छट गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं बड़ा करके, ठीक है, डी कट गया। अब इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए एक लाइन इधर से ऐसे जुड़ी है, दिख रहा है आपको? ये जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से ये लाइन निकली है। तो इसमें देखेंगे, इसमें तो ये लाइन है, ठीक है। सी वाले में भी देखें यहाँ से ये लाइन निकली है, पर बी वाले में देखेंगे तो यहाँ से तो भाई वो लाइन ही नहीं है, ठीक है। तो बी वाला भी नहीं होगा। ऐसे है, एक ऐसे लाइन दिया है, और वो लाइन देखिए यहाँ पे ऐसे मिसिंग है। यहाँ पे अगर आपको उसकी बात से मैं ध्यान रखूँगा कि क्लियर रहे, पर अभी के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे जो ये चीज़ आपको दिख रही है ना, तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे ये बीच में लाइन है ऐसे, तो जो ये वाला है वो यहीं तक आया है, पूरे नीचे तक नहीं गया है, और जबकि जो ये वाला एकदम नीचे तक गया है। इससे कुछ सीन है। अब देखिए इसी तरीके से हम काटेंगे। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये यहाँ और ये भी यहीं आ गया है, पर होना क्या चाहिए था? ये वाला तो सही है, ठीक है, हमारा ये वाला ये तो सही है, पर जो हमारा अगर ये वाला है इसको नीचे तक जाना चाहिए था, यहाँ तक। तो वो ऐसा नहीं है, तो हमारा डी वाला नहीं होगा। बी वाला देखते हैं। बी वाले में क्या किया है? ये वाला तो सही दिया, नीचे तक जोड़ा है, पर इसको भी नीचे तक जोड़ा है, इसको बस यहाँ तक होना चाहिए था ना, यहाँ तक, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ए और बी। ए और बी में ये दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, अब ए और बी में आप बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगी, तो इन दोनों में से क्या आंसर है? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न बना है ना, एक बीच में एक लाइन है और फिर इसमें इस तरीके का कुछ पैटर्न बना है, दिख रहा होगा आपको। तो सब पैटर्न में देखिए दोनों तरफ है, मतलब एक बार ऐसे यहाँ है तो ऐसे यहाँ है, ऐसे यहाँ है, ऐसे है। पर ए वाले में क्या है? एक बार ऐसे तो दिया है, पर यहाँ वाला जो है वो मिसिंग कर दिया है, इस वजह से हमारा ए भी नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? बी। तो इसका हमारा आंसर बी हो गया। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बस सोल्यूशन में देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आसान सा किसका है? बोर्ड मास का है, ठीक है। आप जानते होंगे BODMAS, बोर्ड मास आप जानते होंगे। बी फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड होता है, ठीक है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास जानते हैं आप सब। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसे सॉल्व करने जाएंगे, तो ये देख सकते हैं हमारा जो ये वाला फ्रैक्शन दिया है ये मिश्र भिन्न है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसे एक साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। 31 जितना आपको पता होगा, 31 2 पता होगी। पहले तो इसे लिख ले रहे हैं प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 7। अच्छा, अब ये देखेंगे डिवाइड बाई, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 4 1 4 5 6 7, यानी 7/4 गुणे 2। देखिए यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई डिवाइड को आसान, डिवाइड से आसान क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, तो ये 4/7 हो जाएगा। बेसिक है, ठीक है। अब ये 7 से 7 कट गया, कितना बचा? 4 ब्रैकेट बंद गुणे 2। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन बचा हुआ है। अच्छा, अब ध्यान देंगे, अब हमारे ये जो है, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये सब इस वाले ब्रैकेट के अंदर है। तो इनमें हम ये नहीं कि पहले इसे ऐड कर लिया फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसे मल्टीप्लाई कर दिया इसे ऐड कर दिया। इसका भी एक नियम है, बोर्ड मास के हिसाब से हमें चलना है। तो बोर्ड मास बोलता है पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये 31/2 में ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 से 5 कट गया, 2 4 जाए 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4, यानी 3/2 प्लस 4 गुणे 2, जोड़ेंगे 11/2। जब इसको ऐड करेंगे तो 11/2 आएगा प्लस 2, ये हुआ। उसके बाद देखिए ये दिया है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 31/2 माइनस 11। तो जब हम इसे 11 घटाएंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 हमारा, ये 31 माइनस 22। तो जब इसे 31 में से जब हम 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9, यानी 9/2, यानी इस इतने बड़े इक्वेशन का कितना आंसर आएगा? 9/2। तो 9/2 इस इक्वेशन का क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया आपको? तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक डब्बे में 500 अंडे हैं, इसका 3/5 भाग, जिसमें से 3/5 भाग अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडों की संख्या क्या है? सबसे पहले 500 का 3/25 भाग टूट गया, तो 500 का 3/25 कितना होगा? 25 दूनी 50, 0 60 हुआ। तो 500 में से 7 अंडे टूट गए, तो कितने बचे?
तो 500 में से हम 60 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 0, ये 440। अब हमारे पास कितने अंडे, 440 अंडों में से 4/5 भाग बेच दिया गया, 4/5 भाग बेच दिया गया। तो कितना बेचा गया है निकालते हैं। तो 5 × 40, 5 × 40, तो 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 352, 352। अब 352 अंडे जो हैं वो बेच दिए गए। तो 440 में से जब 352 अंडे बेच दिए गए तो कितने अंडे बचे, वही हमें जानना है कि कितने अंडे बचे। तो बस इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब घटाएंगे तो ये 8 और ये कट गया, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा 88, यानी ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, 88 इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इन दोनों वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।